नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ए टू प्लेटफॉर्म स्टडी हुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस महीने के लास्ट में पेट 2023 का एग्ज़ाम डेट लगा हुआ है, जो कि 28 और 29 अक्टूबर है। तो आप लोग तैयारी अपनी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। अब अगर बात करें किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं जनवरी से सितंबर तक के करंट अफेयर्स को। इससे पहले कई क्लासेस जो हैं अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम सभी देखेंगे जो है जनवरी से सितंबर तक माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं प्रश्नों को। तो देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी। तो तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम पूछ रहा है, जो कि इसी वर्ष में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, जो 23 से 24 जनवरी 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या था थीम? ये था हमारा इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा, इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष के या आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जी थे। सुकुमार सेन, एक मिनट, सुकुमार सेन। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं हमारे राजीव कुमार जी, राजीव कुमार। अगर बात करें हम भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसको रखा गया है। इसके गठन की बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन की बात कही गई है। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे निर्वाचन आयोग से संबंधित, तो आप लोग इसको याद रखना। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया। तो 10 कदम टूर्नामेंट का नाम है, तो किसने किया है, ये किया हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, जो हमारे युवा मामले खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने किया है इसका उद्घाटन, जो कि 10 मार्च 2023 से नई दिल्ली से किया है। ठीक है, 10 मार्च 2023, इसको याद रखना, 10 मार्च 2023 नई दिल्ली से। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मार्च 2023 को नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया है, तो हो जाएगा हमारे 8 नंबर का संस्करण है, 8वां संस्करण। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो ये क्या है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन की बात कर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन। तो ये आयोजित किया जा रहा है हमारे गोवा राज्य में। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, कौन सा, गोवा। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी क्या हो जाती है, तो गोवा की राजधानी पणजी है, इसको याद रखना, पणजी हो जाएगी गोवा की राजधानी। और अगर हम बात करें गोवा की स्थापना की, तो गोवा जो है 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था पुर्तगालियों से, और इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूटी, यूनियन टेरिटरी। और फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिलता है। तो ये याद रखना, 30 मई 1987 को इसकी स्थापना होता है। ठीक, अगर हम बात करें गोवा के गवर्नर की
या गोवा के राज्यपाल की, तो गोवा के राज्यपाल कौन है? गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हमारे श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई हैं, पिल्लई जी हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थे गोवा के बारे में कि गवर्नर यहाँ के श्रीधरन पिल्लई जी हैं और CM प्रमोद सावंत जी हैं। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो स्थापना 30 मई 1987 को होता है और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 किस शहर में होगी या किस शहर में हुई है? तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें G20 की स्थापना की बात करें, अगर G20 की स्थापना कब हुआ था तो ये हुआ था हमारा 1999 में, इसको याद रखना 1999 में। और जो 2023 की अध्यक्षता है भारत के पास, इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। और अगर बात करें हम इसमें कुल टोटल कितने देश हैं, तो कुल देश इसमें कितने हैं? कुल देश हो जाते हैं 19, ठीक है। और एक हमारा क्या हो जाता है? यूनियन संघ, संघ हो जाता है, राष्ट्र संघ क्या है? संघ हो जाता है, जो यूरोपियन संघ है, ठीक है, यूरोपियन संघ, इसको याद रखना, यूरोपियन संघ हो जाता है। और इस बार की जब बैठक हुआ था तो एक संघ को और शामिल किया गया है, जो हो जाएगा हमारा AU, अफ्रीकन कंट्री का संघ हो जाएगा, अफ्रीकन कंट्री संघ, अफ्रीकन संघ हो जाएगा, जो कि शामिल किया गया है। तो अब इसमें टोटल देश कितने हो जाएंगे? 19 देश, और 2 संघ हो जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 21, ठीक है। G20 से G21 बन गया अभी। अगला प्रश्न की ओर चल देंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कौन 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर-21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो अंडर-21 समूह की बात कर रहा है, तो ये कौन बने हैं? संपन्ना रमेश सेलार जी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा, संपन्ना रमेश सेलार जी बने हैं। इसमें एक प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि जो पाक जल डमरू मध्य है यह किसको किसको अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है, ये याद रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। पाक जल डमरू मध्य अक्सर पाकिस्तान और इंडिया को कंफ्यूज करता है, तो इसको याद रखना, पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसकी स्थिति अगर देखें तो इसकी स्थिति हो जाती है पाक जल डमरू मध्य की, जो है भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है, ठीक है, श्रीलंका के जाफना जिला, ये हो जाएगा जाफना जिला, और इंडिया के तमिलनाडु स्टेट के बीच में स्थित है। अगर इसके नामकरण की बात की जाए, जो है इसका नाम किसने रखा था, तो जो पाक जल डमरू मध्य है इसका नाम जो हमारे इंडिया में क्या था, ब्रिटिश शासनकाल में 1755 से 1763 के मध्य एक क्या होते हैं हमारे मद्रास के गवर्नर होते हैं, मद्रास के गवर्नर, यहाँ देखिएगा, मद्रास के गवर्नर जिनका नाम होता है रॉबर्ट पाल, तो इन्हीं के नाम पर ये पाक जल डमरू मध्य रखा जाता है नाम। और एक इनकी अगर ड्यूरेशन देखा जाए टाइम, तो ये टाइम पीरियड कितने समय में थे, तो 1755 में नियुक्त होते हैं, 1755 से 1763 के मध्य ये हमारे मद्रास के गवर्नर रहते हैं, ठीक है, रॉबर्ट पाल्क, इन्हीं के नाम पर जो है पाक जल डमरू मध्य का नाम रखा गया है, तो ये याद रखना। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल पुरंगल सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल पुरंगल से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ से 2 प्रश्न देखिए याद करना है, क्या है, एक तो है ये केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या हो जाएगा, तो केरल पुरंगल हो जाएगा, एक ये तो याद करना है। अब इसको किसे दिया गया है, तो ये बताना है किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है श्री रामचंद्रन को। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, रामचंद्रन को
चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगर केरल की बात करें तो केरल स्टेट, केरल की बात किया जाए अगर, तो केरल की स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। ठीक है, 1 नवंबर 1956, ये याद रखना, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी की, तो राजधानी इसका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाएंगे कौन, तो ये हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो सीएम यहाँ के हैं पिनराई विजयन, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। अगर बात करें यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 20 सीटें लोकसभा की हैं। और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा में यहाँ कुल टोटल 9 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में यहाँ पे सीटें हैं टोटल 141 सीटें हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे केरल के बारे में। क्या है कि केरल की स्थापना पूछता है, तो केरल की स्थापना कब होता है, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होता है। तिरुअनंतपुरम इसकी राजधानी हो जाएगी। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जी। अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री के तो पिनराई विजयन। लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें और विधानसभा में टोटल 141 सीटें हैं। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है वार एंड वुमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वार एंड वुमन नामक के, तो ये हैं हमारे एम.ए. हसन जी, डॉक्टर एम.ए. हसन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, डॉक्टर एम.ए. हसन। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है आयुष मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा, तो किस शहर में आयोजन करेगा ये, तो ये करेगा हमारे, तो ये हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में योग महोत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो कि उत्तर में पड़ता है भारत से। और यहाँ की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, काठमांडू, काठमांडू यहाँ की राजधानी हो जाएगी। यहाँ की अगर बात किया जाए रुपया जो है, नेपाली रुपया को क्या बोलते हैं, जो मुद्रा है तो रुपया बोल देते हैं, नेपाली रुपया, नेपाली रुपया हो जाएगा यहाँ का मुद्रा। अगर फिर बात करें आगे हम इसके यहाँ जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति तो रामचंद्र पौडेल जी हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है, पुष्प कमल दहल जी प्रधानमंत्री हैं यहाँ के। नेपाली मुद्रा हो गया, भाषा इसकी नेपाली हो जाएगा और राजधानी इसकी काठमांडू है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें थे नेपाल के बारे में, याद रखना। फिर आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है, तो ये किया है किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 28वें महालेखा नियंत्रक जिसको सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 28वां है, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, ये संजीव शंकर दुबे जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, संजीव शंकर दुबे। अगर इसको घुमाकर पूछा जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संजीव शंकर दुबे जी को महालेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये कौन से पद पर, कौन से नंबर के हैं या कौन से क्रम के हैं, तो ये 28वें क्रम के हैं, इसको याद रखना। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसने ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया है, तो ट्रोपेक्स 2023 आयोजन कहाँ हुआ है और किसने आयोजित किया है, तो ये आयोजित किया भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कहता है विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है, तो विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है, यह है एक्सेलरेटिंग चेंज। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग चेंज। अगर हम बात करें तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है,
तो आप लोग याद रखना, एक तो 22 मार्च, एक ऑप्शन 22 मार्च होता है, एक 22 अप्रैल और दूसरा एक है 22 मई। ठीक है, तो इसको याद रखना कि 22 मई 22 अप्रैल ये सब क्या है, कैसे है, किस डेट को क्या मनाया जाता है। तो याद रखना 22 मार्च को मनाया जाता है हमारा जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस, तो ये याद रखना, जैव विविधता दिवस। फिर आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निखत जरीन ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस श्रेणी में जीता है? तो ये जीता 50 किलोग्राम की श्रेणी में। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, इसको याद रखना। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है निखत जरीन ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा निखत जरीन हो जाएगा तब। और ऐसे पूछ रहा है कि किस श्रेणी में? तो वर्ग श्रेणी उनका है 50 किलोग्राम का। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान क्या है? 126वां है। हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है रतन टाटा को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? जापान, जापान, सिंगापुर, इटली। तो ये चार हो जाएगा ऑप्शन सही। उपरोक्त सभी देशों के सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो असम स्टेट का जो असम वैभव सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? असम वैभव। तो इससे भी इनको सम्मानित किया गया है, असम वैभव। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? याद रखना, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, तो किसने जीता है? तो ये कर्नाटक ने जीता है। और किसको हराकर? तो ये मेघालय को हराकर, कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है। अगर बात करें कौन सा संस्करण था, तो ये 76वां संस्करण था, 76 नंबर का गेम था ये। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बनी है? तो देखिए कल इसके बारे में बताया था पूरा डिटेल, कल के जो लेक्चर्स अपलोड किया है तो उसमें पूरा डिटेल बताया है। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो कौन बनी है? तो ये बना है मुंबई इंडियंस ने। और किसको हराया? तो फाइनल किसके किसके बीच में हुआ था? दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया है। ठीक है, ये पहला संस्करण था, मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, पहला संस्करण था। तो ये महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण। और टाटा ग्रुप इसका क्या था? प्रायोजक था, टाइटल प्रायोजक टाटा समूह, इसको भी याद रखना। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा निर्देशित किया गया है? तो किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा सही, कार्तिकी गोंजाल्विस। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसको ऑस्कर अवार्ड मिला शॉर्ट फिल्म में, इसको भी याद रखना, ऑस्कर अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है मई 2023 में भारत इंडोनेशिया ने बॉटम यानी युद्ध अभ्यास इंडोनेशिया में द्विपक्षीय अभ्यास किया है, इसका नाम क्या है? तो युद्ध अभ्यास किया है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? समुद्र शक्ति, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे, जो गरुड़ है, अगर बात करें गरुड़ और वरुण की, तो ये फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है, फ्रांस और इंडिया के बीच में। और हैंड इन हैंड चाइना इंडिया के बीच में होता है। अगला प्रश्न कहता है गोविंद स्वरूप पुरस्कार, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बनते हैं जरूर से। तो गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? जयंत विष्णु नारिलकर को। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जयंत विष्णु जी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक का विषय थीम क्या था? तो ये क्या था इसका थीम? तो इसका थीम था विकसित भारत @ 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। क्या है?
विकसित भारत @ 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये कहाँ आयोजन हुआ इसका? तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, इसको भी याद रखना, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2023 में किस राज्य द्वारा गीता कर्मिकुला भीम बीमा योजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगर बात करें गीता कर्मिकुला भीम योजना, यह कैसी योजना है? तो यह बीमा योजना है, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखना। और तेलंगाना कब बना था नया स्टेट? तो ये बना 2 जून 2014 को, और इसकी राजधानी हैदराबाद है। कल बताया था इसके सीएम और गवर्नर के बारे में, तो सीएम और गवर्नर आप लोग कमेंट करके बताइए। आज के लास्ट के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न हमारा कहता है, मई 2023 में किस निकाय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो यह किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से जनवरी से सितंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनको हमने देखा। ये हमारी सीरीज चल रही है, 300 प्लस प्रश्न करवाएंगे हम आप सभी को। तो ये सीरीज चल रही है, तो आप लोग अगर इससे पहले की सीरीज नहीं देखें, क्लासेस नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट बनी है, तो वीकली अपडेट एंड करंट अफेयर्स का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आज यहीं पर हमारी क्लास खत्म होती है। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।